पहले एक हिंदू ने मेरे बयान पे तबसरा किया। कहीं हमने जन्नत पे बयान किया, गुनाहों से बचने पर बयान किया, आखिरत के पर बयान किया, तो किसी हिंदू ने, क्योंकि नाम से पता चल जाता है ना कि ये मुसलमान नहीं है, और उसके तबसरे से भी पता चल गया, उसने कहा कि ये मुसलमान स्कॉलर्स जो हैं ये अपनी आवाम को जन्नत जहन्नम फरिश्ते इन्हीं चक्रों में उलझा के रखेंगे जिसकी वजह से मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते, और ये दुनिया के बहुत सारी लज्जतों से महरूम है। इन्हीं चक्रों में उलझा के रखेंगे ये फरिश्ते, कब्र का अजाब, ठीक है, जन्नत और क्या जहन्नम। आगे उसने ये कहा, अच्छा फिर जब ऐसा कोई बॉलिंग होती है ना तो फिर आगे से छक्के चौके मारने वाले भी बहुत होते हैं, तो फौरन कुछ लोगों ने रिप्लाई ये किया कि तू जब मरेगा ना तो पता चलेगा। हिंदू को रिप्लाई ये किया कि तू जब मरेगा, कोई हिंदू का नाम किसी के जहन में है, ताकि मैं जब तक कोई कैरेक्टर सामने ना आए ना तो मजा नहीं आता। कोई हिंदू का नाम बताएं, है जी रमेश, कोई टाइट नाम हो जो हिंदुओं का मजा आता हो जिसको, है अबे कोई नटवर लाल टाइप का ना, कोई मजा आ रहा हो जिसको पढ़ने में। अमर लाल मजा नहीं है, नटवर लाल भी है ना, कोई नटवर लाल है। रंजीत सिंह तो सिखों का होता है ना, कोई नरेंद्र करके आ रहा हो, मजा आ रहा हो उसमें नाम लेने में। नरेंद्र मोदी तो वो है ना वजीर आजम। खैर कोई नटवर लाल साहब थे, कोई भी थे, तो हमारे गफ्फार भाई थे जो भी थे, उन्होंने ये कमेंट्स किए कि तू जब मरेगा नटवर लाल तो तुझे पता चलेगा, मरेगा तो पता चलेगा। अब इनको ये कमेंट्स नहीं करने चाहिए थे, ये तो आपने धमकी दे दी ना। तो उसने फिर आगे से जवाब दिया, बात तो सही की, जब मरेगा तो पता चल जाएगा तुझे, लेकिन हर सही बात करने की हर एक के साथ करने की नहीं होती। गैर मुस्लिम के साथ बातचीत में इस तरह की धमकियां देना शुरू कर देना, उसके साथ तहजीब से दलाइल से बात करनी चाहिए, और अगर दलाइल नहीं है तो चुप करके बैठे रहो। क्या जरूरत है अपनी फेंकने की रिप्लाई में। तो मरेगा तो पता चलेगा, ये धमकी जब हो जब आप दलाइल से समझा के आजिज आ गए हो, फिर आखिर में कहोगे बेटा मरेगा तो पता चल जाएगा। जैसे कुरान ने भी धमकियां दी हैं, दलाइल के अंबार लगा दिए, फिर भी जब बात समझ में नहीं तो अल्लाह ने फरमाया तमत्तउ, मजे उड़ा लो, फइन्ना मसीरकुम इलन नार, आना जहन्नम की आग की तरफ है, उड़ा लो मजे। कोई फरिश्ता नहीं है, कोई कब्र नहीं है, कोई जन्नत नहीं, कोई जहन्नम नहीं, मजे करो। फिर ठिकाना क्या है? जहन्नम की आग। तो वो जो नटवर लाल सिंह थे, उन्होंने जवाब में रिप्लाई किया, उन्होंने कहा कि मरने के बाद फरिश्ता भी नजर आएगा, जन्नत भी नजर आएगी, जहन्नम भी नजर आएगी। तो आनी तो दुनिया में चाहिए जब हमें आमाल को दुरुस्त करने की जरूरत है। जब दुनिया में हमें एक चीज नजर नहीं आ रही, जब जरूरत है, तो मरने के बाद दिखा के क्या मिलेगा? इस्लाम क्यों दिखाना चाह रहा है मरने के बाद ये चीजें? बात आ रही है समझ में? इश्काल एतराज आ रहा है समझ में कि भाई ये कैसा दीन है जो कह रहे हैं मरने के बाद सब चीजें नजर आएंगी? तो मरने के बाद क्या फायदा? अभी दिखाओ ना, ताकि अभी हम देख लें, ईमान ले आए। अल्लाह को अल्लाह नजर आ रहा है, उसने अल्लाह कभी कहा ना अल्लाह नजर आ रहा है, ना फरिश्ते नजर आ रहे हैं, ना जन्नत ना जहन्नम नजर, कुछ भी नहीं आ रहा, और बोल रहे मरने के बाद नजर आएगा। तो अमल तो अभी करना है, और दिखा कब रहे हो? मरने के बाद। तो जब जरूरत है उस वक्त दिखाओ ना। तो नटवर लाल का इतराज समझ में आया? इसका कुरान ने जगह जगह जवाब दिया है। यही तो बात है जो पैगंबर लोगों को समझाने के लिए आए। दिखा दें, अगर अल्लाह ये दुनिया में चीजें दिखा दें तो फिर आजमाइश, बोलो भाई खत्म। देखी भी चीजें तो तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं। जो नजर आ रही हैं चीजें नटवर लाल भाई, ठीक है, वो तो तुम भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं, उसमें तो इख्तिलाफ है ही नहीं। इख्तिलाफ वहां होता है जहां सुगरे कुबरे मिला के नतीजा अखज़ किया जाए, दलाइल
इसका तज्जिया करके कोई सही नतीजे पे पहुंचे और कोई गलत नतीजे पे, वहां इंसान की आजमाइश और वहां इंसान का इम्तिहान होता है। कुरान बार बार अपनी किताब में कह रहा है, अल्लाह अपनी किताब में बार बार कह रहे हैं कि मैंने इस कायनात को अलामत बनाया है, और अलामत हमेशा उस चीज की होती है जो चीज कभी नजर नहीं आती। अगर वो नजर आए तो फिर उसके लिए अलामतों और साइन बोर्ड की जरूरत नहीं होती। देखो बच्चा जब पैदा होता है, अल्लाह माँ की छातियों में दूध पैदा करता है कि नहीं करता? ये अलामत है किसकी? कि इसको किसी ने पैदा किया है जो इसकी बुनियादी जरूरतों से वाकिफ है, क्योंकि अल्लाह नजर नहीं आ रहा। और अल्लाह की ये सिफात कि वो हर चीज पर कुदरत रखता है, ये सिफत भी हमें नजर नहीं आ रही। और वो अपने बंदों से मोहब्बत करता है, ये सिफत भी हमें नजर नहीं आ रही। तो अल्लाह ने अपने वजूद को साबित करने के लिए एक अलामत लगाई है साइन बोर्ड के, इसे देखकर मुझ पर ईमान लाओ। उनमें एक निशानी क्या है? इधर बच्चे की पैदाइश हुई, इधर माँ की छातियों में दूध पैदा हो गया। क्या ये खुद ब खुद हो रहा है? ये जो माँ के पेट में और माँ के जिस्म में ऐसे सॉफ्टवेयर डल गए हैं कि इधर बच्चा पैदा हुआ, पहले माँ रोटी खा रही थी, उससे गोश्त बनता, उससे खून बनता। इधर माँ ने रोटी खाना शुरू की, फौरन बच्चे की पैदाइश पे क्या तब्दीली आई है? दूध बनना शुरू हो गया। ये खुद ब खुद हो रहा है। ये साइन बोर्ड है, अलामत है जो आपको बार बार बताएगा कि इस बच्चे को कोई बनाने वाला है। और ऐसे प्रोग्राम जो माँ के पेट में दाखिल माँ में इंस्टॉल कर दिए, इसका ये कोई प्रोग्रामर है, ये खुद से नहीं हो रहा। आप एक कंप्यूटर में एफ का बटन दबाते हैं कीबोर्ड पे तो एफ लिखकर आता है वर्ड पैड पे, आता है कि नहीं आता? ये खुद ब खुद हो रहा है। ये कंप्यूटर को इतनी समझ खुद ब खुद पैदा हो गई, यकीनन उसमें किसी साइंसदान ने प्रोग्रामिंग की है, उसमें विंडो को इंस्टॉल किया गया है, उसमें पूरा सेटअप लगाया गया है। खुदा की कसम, एफ का बटन दबाने से सामने एफ लिखकर आ जाए, ये इतना पेचीदा सिस्टम नहीं है। बच्चे की पैदाइश होते ही रोटी से दूध बनना शुरू हो जाए, अल्लाह की कसम ये मशीन कंप्यूटर से करोड़ गुना ज्यादा पेचीदा है। तभी आज तक बड़े बड़े ज़हीन साइंसदानों ने कंप्यूटर तो इजाद कर लिया, मगर ऐसी मशीन इजाद नहीं की अब तक कि वो बच्चा पैदा करे और उसकी छातियों में दूध पैदा हो जाए फौरन। ये अजीब बात है, कंप्यूटर को देखकर तो यकीन कर लेते हैं इसका बनाने वाला कोई बड़ा ज़हीन साइंसदान है, और बच्चे की पैदाइश को देख के यकीन नहीं करते कि इसका पैदा करने वाला कोई रब है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, जो हर चीज पर कुदरत रखता है और वो अपने बंदों से मोहब्बत भी करता है और अपने बंदों की जरूरतें पूरी भी करता है। तो निशानियां वहीं दिखाई जाती हैं जहां असल चीज। देखो, आप जब रोड पे सफर करते हैं तो साइन बोर्ड पे लिखा होता है खबरदार आगे खाई है, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? क्यों लिखा होता है? इसलिए कि खाई नजर, भाई खाई नजर आ रही होती, नहीं आ रही होती नजर। अगर नजर आ रही होती तो फिर साइन बोर्ड की जरूरत नहीं है। ये कायनात अल्लाह ने अपने इंट्रोडक्शन के लिए पैदा की है। अगर अल्लाह हमें नजर आ रहा होता और अल्लाह ने अपने आप को दिखाना ही होता तो फिर अल्लाह को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं थी अपने आप को, फिर अल्लाह को जरूरत नहीं थी। फिर हिंदुओं को भी अल्लाह नजर आ रहा होता और अल्लाह भी नजर आ रहा होता। जब अल्लाह नजर आएगा तो जो ऑर्डर देगा वो तो बहुत अच्छी तरह मानना पड़ेगा। SHO साहब जब नजर आ रहे होते हैं और वो कोई ऑर्डर देते हैं तो उस ऑर्डर पर अमल होने के लिए किसी मजहबी स्कॉलर की तकरीर सुनने की जरूरत नहीं होती। क्या ख्याल है भाई? तो ये जो मजहबी स्कॉलर्स का मजाक उड़ाते हैं ना बहुत से गैर मुस्लिम, ये इसलिए उड़ाते हैं कि ये अल्लाह की निशानियों से भरपूर फायदा उठा रहे हैं, मगर अल्लाह को मानने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। एक निशानी थोड़ी, तो साइन बोर्ड पे लिखा होता है खबरदार आगे क्या है? खाई। स्पीड ब्रेकर का निशान होता है, इसलिए कि आगे स्पीड ब्रेकर नजर नहीं आता। निशानी क्यों लगाई होती है? कि जब नजर आएगा तो फिर ब्रेक का टाइम, बोलो भाई, नहीं। जब नजर आएगा तो ब्रेक का टाइम, इसी वजह से तो निशानी लगाई जाती है
अल्लाह ने इस कायनात में अपनी वजूद के लिए और अपनी कुदरत के लिए, अपनी निशानों के लिए करोड़ साइन बोर्ड लगा दिए हैं। ये बताया कि इन तमाम इस साइन बोर्ड को देखकर अल्लाह पे यकीन नहीं आता तो ये वाला साइन बोर्ड देख लो, सूखे चारे से हम कैसे गाय के थनों से चिकना गाढ़ा दूध निकालते हैं तुम्हारे लिए, ये साइन बोर्ड नजर नहीं आता। सूरज को देखो, जमीन से 9 लाख गुना बड़ा, करोड़ों साल गुजर चुके हैं और ऐसी एनर्जी फेंक रहा है, कहते हैं 1 सेकंड में सूरज जो एनर्जी फेंकता है वो हजारों लाखों एटम बमों की से जो एनर्जी खारिज होती है ना, उससे ज्यादा एनर्जी 1 सेकंड में सूरज खारिज कर देता है। इतना ईंधन उसमें कहां से आ रहा है और कितने तनासुब से अल्लाह ने उसको जमीन को उसके गिर्द घुमाया है और कितने करोड़ों साल से मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब हो जाता है। लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार, फरमाया ना दिन रात से पहले आती है और न सूरज और चांद आपस में टकराते हैं। कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, हर एक अपने दायरे में तैरता हुआ चला जा रहा है। इतने बड़े बड़े जिस्म के सितारे और सैयारे पैदा कर दिए, लट्टू की तरह उनको घुमा दिया उसने। ये क्या है? अल्लाह की क्या है? ये निशानी है भाई। अवलम यरौ इला तैरी फौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़न, फरमाया इन परिंदों को नहीं देखते कैसे अपना बैलेंस और तवाज़ुन कायम करके हवाओं में उड़ रहे हैं। अगर कोई शख्स ये कहे हवाई जहाज के बारे में, उड़ता हुआ हवाई जहाज जा रहा हो, उसमें एक बैलेंस होता है ना भाई। हवाई जहाज में, प्लेन में जब आप बैठते हैं, प्लेन जब हवा में उड़ता है तो उसकी बॉडी को एक खास कैलकुलेशन से बनाया गया होता है कि इतनी स्पीड में ये उड़ेगा तो इसकी धुन कैसी हो, इसका जो आगे से सर है वो कैसा हो, पर कितने लंबे हो। आप अगर जहाज के पर छोटे कर दें तो गिर जाएगा, जरूरत से ज्यादा बड़े कर दें तो नुकसान होगा। कोई एक चीज भी हवाई जहाज की बॉडी में ऐसी नहीं होती जो गैर जरूरी हो पूरी। और ये बड़े बड़े इंजीनियरों की मेहनत होती है और ये हजारों साल की इंसान की मेहनत है, उसके बाद जाके उसने हवाई जहाज को हवा में उड़ाया है। बैलेंस चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी से नहीं उतर सकता, उसको रनवे चाहिए, बहुत सारी चीजें उसको चाहिए उड़ने के लिए। अल्लाह फरमाते हैं वलम यरौ इला तैर, इन आसमानों पे उड़ते हुए परिंदों को नहीं देखते कैसे अपने परों को फैलाए हुए और परों को समेट के हवाओं में उड़ रहे हैं। क्या ये मशीनें खुद ब खुद इजाद हो गई हैं? बोलो भाई, ये जो हवाओं में परिंदे उड़ रहे हैं, इस मशीनरी को किसी ने डिजाइन नहीं किया, ये ऑटोमेटिक वजूद में आ गई है, इत्तिफाक से वजूद में आ गई है। हवाई जहाज का सिस्टम अल्लाह की कसम इतना पेचीदा नहीं है जितना परिंदों का सिस्टम। एक मक्खी भी छोटा सा परिंदा है, इसके उड़ने की और परों को हिलाने की स्पीड चेक करके देखो, कभी पता चलेगा आपको कितनी स्पीड से अपने, हेलीकॉप्टर भी इतनी स्पीड से अपने परों को नहीं घुमाता। और अजीब बात है, ये हवा में रिवर्स भी हो जाते हैं। हवाई जहाज हवा में रिवर्स, बोलो ना यार, नहीं होता, वो रिवर्स नहीं होता। समंदर के एक किनारे से परिंदे हवाओं में उड़ते हैं, एक बर्रे आजम से उड़ते हैं और सफ बस्ता होके दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं। कौन है जिसने हवाओं में इनको अपना बैलेंस कायम करना सिखाया? कौन है जिसने हवाओं में इनको कतार में उड़ना सिखाया? कौन है जिसने हवाओं में इनको लाइन में लगना सिखाया? जापान ने सदियों मेहनत करके अपनी कौम को लाइन में लगना सिखाया है, खुद ब खुद वो कौम लाइन में लगना नहीं सीखी। तो हवाओं में जो उड़ने वाले परिंदे हैं उनको कतार बना के उड़ना, और उनको इतनी तहजीब, क्या उन्होंने जापान की यूनिवर्सिटियों में सीखी है तहजीब? क्या उनको किसी इंसान ने सिखाई है, किसी साइंसदान ने सिखाई है? ये वो निशानियां हैं जिन्हें देखकर अक्लमंद लोग अल्लाह के वजूद पर ईमान लाते हैं, और जिनकी अक्लें मस्त हो चुकी हैं, जिनकी अक्लें शहवत परस्ती से अंधी हो चुकी हैं, उन्हें दुनिया की हर चीज नजर आएगी मगर उनको अल्लाह नहीं नजर आएगा, इस कायनात को बनाने वाला नजर नहीं आएगा, और ना वो उसके बारे में सोचने के लिए तैयार होंगे। उन्हें यही एतराज रह गए मजहबी स्कॉलर ने जन्नत जहन्नम में और अल्लाह में लगा दिया। मजे उड़ाओ, नाइट क्लबों में नाचो गाओ, शराबे पियो और ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारो, इन मौलवियों की मजलिस में मत बैठो। वो यही करते रहेंगे। ऐसे लोगों को कुरान यही धमकी देगा और बिल्कुल बचा देगा
तमत्तउ फइन्न मसीरकुम इलन नार, उड़ा लो मजे, आना तुमने जहन्नम की आग की तरफ है, आना जहन्नम की आग। अल्लाह ने बरहक बनाई है जहन्नम की आग, उसको जहन्नम की आग बनाने का हक है, क्योंकि उसने अपने वजूद और अपने दीन के बरहक होने के इतने दलाइल दुनिया में कायम कर दिए हैं कि उन दलाइल के होते हुए अब किसी के लिए इनकार की गुंजाइश नहीं है, इनकार की गुंजाइश नहीं है आपके पास। इस्लाम ऑप्शनल नहीं है कि जिसका दिल चाहे इस्लाम कबूल करे, जिसका दिल चाहे नहीं करे। ऑप्शनल है दुनिया की हद तक, आखिरत के मामले में नहीं है। आखिरत के मामले में अल्लाह का फैसला है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, इस्लाम के अलावा किसी भी दीन को फॉलो करोगे फलन युक़बल मिन्हु, मैं आखिरत में कबूल नहीं करूंगा, वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और कामयाबी की जितनी वर्कशॉप कर लो और जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स की तकरीरें सुन के सक्सेस हासिल करने की कोशिश करो, अल्लाह फरमाते हैं जब तक इस्लाम को फॉलो नहीं करोगे, कायनात को बनाने वाले को नहीं मानोगे, उसके हकामात को फॉलो नहीं करोगे, इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की तकरीरें सुन के मैं तुम्हें कामयाब नहीं करूंगा। ये खुद भी जहन्नम के ईंधन बनेंगे और तुम्हें भी अपने साथ जहन्नम की आग में धकेलेंगे, ये तुम्हें भी धकेलेंगे जहन्नम में अपने साथ। इसलिए कि अल्लाह ने इस कायनात को अपने इंट्रोडक्शन के लिए बनाया है। तुमने इस कायनात में अल्लाह की नेमतों से मजे तो उड़ाए, मगर उस खालिक को पहचानने के लिए तैयार, बोलो भाई, नहीं हो तुम उसके लिए। तो अल्लाह ने अपने वजूद की निशानियां भी रखी हैं। जितनी चीजें इस वक्त दुनिया में इजाद हो रही हैं, ये अल्लाह की बनाई हुई चीजों की कॉपी है। मैं अक्सर बयान में कहता हूं, ये जो वीडियो कैमरा है, ये आपको पता है किस तरह वजूद में आया है? ये इंसानी आंख की क्या है? कॉपी है। ये हमने खुद सुना है, जो वीडियो कैमरे के माहिर इंजीनियर हैं उनसे सुना है, हवाई फायरिंग नहीं है। ये जो लोग मुझे कहते हैं आप हवाला नहीं देते यहां बैठ के, यहां मैं अगर बयान में हवाले किताबें लेके बैठूं तो फिर सिर्फ हवाले ही पेश करता रहूंगा। तो बहुत मुस्तनद डॉक्टरों की और बहुत मुस्तनद इंजीनियरों की तहकीक के बाद मैं कोशिश करता हूं मिंबर पे बैठ के कोई बात आपके सामने पेश करूं। ये जो वीडियो कैमरा है, ये किसकी कॉपी है? इंसानी आंख की। साइंसदानों ने ये देखा कि इंसानी आंख में देखने का अमल कैसे होता है, कैसे देखती है। रोशनी की लहरें टकरा के आप पर आएंगी, फिर वो रिवर्स टकरा के हमारी आंख के पर्दे पे पड़ती हैं, फिर वो बरकी लहरों में तब्दील होती हैं। फिर क्या होता है? फिर अंदर अल्लाह ने एक आलात लगाए हुए हैं, वो उन बरकी लहरों को रिवर्स कर देते हैं। जो प्रोसेस हुआ है ना, उसी को क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। जब वो रिवर्स करते हैं तो तस्वीर बिल्कुल बनती है, लेकिन उल्टी बनती है, टांगे ऊपर और सर नीचे। दिमाग में अल्लाह ने ये सिस्टम रखा है कि वो उसको क्या कर देता है? सीधा कर देता है। बेआईनी ही यही नकल की है किसकी? वीडियो कैमरे में। और अजीब बात यह कि इतने साल इंसान मेहनत करते करते आज जाके उसने वीडियो कैमरा इजाद किया है, मगर अभी भी वीडियो कैमरा इतनी साफ वीडियो नहीं बनाता जितनी इंसानी आंख बना रही है। दूसरी बात यह कि इंसानी वीडियो कैमरा एक होता है, इंसानी आंख दो कैमरे एडजस्ट है। इनको एडजस्ट करना ये खुद बहुत मुमकिन, क्योंकि ये जो लेंस हमारे दोनों आंखों में लगे हैं ना, इनमें कुदरत ने खास फासला रखा है, जिसकी वजह से हमें एक के दो नजर नहीं आती। जरा सी सेटिंग आउट हो जाए तो एक के कितने नजर आएंगे? आप समझेंगे कि ये जो मिंबर पे बैठ के 4 आदमी क्यों बयान कर रहे हैं आज, आपको ऐसा लगेगा। और ये एडजस्टमेंट किससे हुई है? रोटी से। माँ ने क्या खाया था? बोलो भाई, रोटी खाई। रोटी से आंखें भी बनी और अपनी अपनी जगह पे उगना भी शुरू हो गई। और उनके अंदर ये जो कर्निया है हमारा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बड़ा मशहूर लफ्ज है इंग्लिश में, इसके लिए मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, अरबी में कर्निया कहते हैं। रेटिना को कर्निया कहते हैं या पता नहीं किसको, बहरहाल एक रेटिना कर्निया अरबी में एक लफ्ज है। बहुत ही ये जो हमारी आंख का काला नुक्ता होता है ना, इस जरा सा आपको पता है कि इसकी सेटिंग थोड़ी सी भी आउट हो जाए तो चश्मा लगता है।
वो चश्मा क्या करता है कि जो लहरें आड़ी तिरछी आ रही थी उनको सीधा कर देता है। तो वो चश्मे का जो एक गिलास है जो बहुत ही सादा होता है, क्या वो खुद ब खुद बन सकता है? बोलो ना भाई, क्या वो डार्विन के नजरिए के मुताबिक इर्तिकाई मराहिल तय करते करते खुद आज तक अरब करोड़ों साल में एक गिलास भी ऐसा वजूद में आया? एक गिलास भी, एक शीशा भी ऐसा वजूद में आया? वो जो आपकी आंखों की लहरों को एडजस्ट करने के लिए लगाया जाता है वो खुद से नहीं बन सकता। तो वो जहां से लहरें बन रही हैं और जो तस्वीर बनाने वाला कैमरा वो खुद से कैसे वजूद में आ सकता है भाई? जिस कैमरे को देखकर वीडियो कैमरा कॉपी किया गया है, तो ये फर्स्ट कॉपी बनाना खुद से मुमकिन नहीं है, बनना खुद से मुमकिन नहीं है। तो जिसकी नकल मारी है मेरे भाई, वो खुद से कैसे बन गया? आपने देखा जापान एक मोबाइल फेंकता है मार्केट में, फौरन चाइना उसकी फर्स्ट कॉपी बना लेता है। कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा ये फर्स्ट कॉपी खुद बनी है भाई? फर्स्ट कॉपी भी किसी ने, और फर्स्ट कॉपी बनाना भी किसी माहिर का काम है। ये बल्कि एक नफ्से कॉपी बनाना ही किसी माहिर का काम है, चाहे टेढ़ी मेढ़ी कॉपी क्यों ना हो। तो मेरे भाई, जब कॉपी करने वाला जो कॉपी कर रहा है वो खुद से नहीं कर सकता, जो जिस असल कैमरे से नकल करके बनाया है, इसको कॉपी किया है, वो असल ओरिजिनल कैसे खुद ब खुद बन गया? वो भी तो किसी ने बनाया है। तो एक निशानी नहीं है, अरब हा अरब, करोड़ हा करोड़ निशानियां हैं इस कायनात में जो बता रही है कि इस कायनात को बनाने वाला कोई है। और इसकी भी अलामत है कि उसने बेकार नहीं बनाया। अगर हम जन्नत जहन्नम को निकाल दें तो मेरे भाई फिर इसका मतलब है कि उसने हमें बना के छोड़ दिया, जो मर्जी चाहे। बोलो भाई, जो मर्जी, मैं पूछूंगा नहीं तुमसे। तो अल्लाह ने अपना तारुफ जिन पैगंबरों के जरिए कराया है, उन पैगंबरों ने अल्लाह के तारुफ के साथ साथ ये भी बताया कि अल्लाह ने हमें बनाया क्यों है? आजमाइश के लिए, कि कौन हिंदू ऐसा है जो अल्लाह की बनी हुई नेमतों से फ़ायदा उठाए, मगर जब कोई मौलाना साहब तकरीर करें कि आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा, तो वो तकरीर का मजाक उड़ा के कहें कि हमने अल्लाह को देखा नहीं, हमने भगवान को देखा नहीं है। क्योंकि जब देखेंगे तो वो तो मरने के बाद होगा, तो मरने के बाद देखने का फ़ायदा क्या? अभी दिखाओ, अल्लाह को चाहिए अभी दिखाए। तो अल्लाह ऐसे लोगों को फिर आखिरत में बख्शेगा नहीं। अल्लाह कहेगा इतनी निशानियां मैंने रखी थी, तुझे यकीन नहीं आया। अगर अल्लाह अपने आप को दिखा दे तो SHO साहब जब अपनी ज़ियारत करा देते हैं तो अच्छे की समझ में आ जाता है। तो जब अल्लाह ज़ियारत कराएगा तो फिर क्यों समझ में नहीं आएगा? क्यों भाई? फिर ये तकरीरों की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर कुरान के, अल्लाह के कलाम के और पैगंबरों की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर आजमाइश ही नहीं रहेगी। मज़ा तो उसी वक्त है जब आजमाइश हो। एक तरफ दुनिया की ख्वाहिशात आपको अपनी तरफ खींच रही हो, दूसरी तरफ अल्लाह के हकाम आपको अपनी तरफ खींच रहे हो। आप गैब पर ईमान ला के अल्लाह के दलाइल और निशानियों को देखकर अल्लाह पर ईमान लाओ और फिर अल्लाह की बातों को फॉलो करना शुरू करो। ऐसी सूरत में फिर अल्लाह जन्नत नहीं दे तो फिर और क्या दे मेरे भाई? तो आप बताओ कि फिर आखिरत में, दुनिया में तो इनाम नहीं मिलता, दुनिया में तो बहुत से अच्छे नाकाम हो जाते हैं और बहुत से खराब कामयाब हो जाते हैं। दुनिया का मामला तो भेड़ चाल है। अगर जन्नत जहन्नम नहीं है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर अल्लाह अपने फॉलोअर्स को, अपनी इबादत करने वालों को, अपने लिए कुर्बानियां देने वाले को नवाजता कब है? वो कब उनको नवाजता है? आप कहें दुनिया में नवाजता है, भाई दुनिया में तो ज्यादातर नेक लोग जो है, वो जो अच्छे लोग हैं वो अक्सर पीछे रह जाते हैं और करप्ट लोग आगे निकल गए। दुनिया की लगाम ज्यादातर करप्ट लोगों के हाथ में आज भी, जिन्होंने गरीब को गरीब तर बना दिया और अमीर को अमीर तर बना दिया। दुनिया की लगाम, दुनिया। अच्छा, हिंदू ने यह भी एतराज किया कि अगर मुसलमान बरहक है तो इतना पीछे क्यों है तरक्की में? इतना बोलो भाई, पीछे क्यों? ये ऐसे ही है जैसे मैं उनसे, हिंदुओं से एक सवाल पूछूं कि अगर ये जो क्या नाम है, नरेंद्र मोदी, अबे नहीं, वो जो अभी वजीर आजम बने, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, अगर वो अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी नहीं है तो वजीर आजम क्यों बन गए? इंडिया में मेजॉरिटी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नरेंद्र मोदी को अच्छा
क्योंकि मुसलमानों पे बेपनाह जुल्म किया उसने, बहुत ज्यादा जुल्म। समझदार लोग नहीं पसंद करते, मुतासिब हिंदू तो पसंद करेंगे, जो हिंदुओं में एजुकेटेड है वो पसंद नहीं करते। लेकिन ये वजीर आजम क्यों बन गए भाई? जुल्म ही की बेस पे, क्योंकि मुतासिब हिंदुओं को अपना कायल करने के लिए मुसलमानों पे क्या किया है? जुल्म किया है। उससे मुतासिब हिंदू समझ रहे कि ये मजहबी आदमी है, लिहाजा तो दुनिया में जैसे वजीर आजम बनना कामयाबी है, इसी तरह दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना भी कामयाबी समझा जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो सीधे रास्ते पर हो वो ही साइंसदान भी बनेगा, ये जरूरी नहीं है। कभी अच्छे लोग बन जाते हैं और कभी बुरे लोग बन जाते हैं। और दूसरी बात यह कि अच्छाई और बुराई का क्राइटेरिया वो नहीं है जो हम और आप कहते हैं। अच्छाई और बुराई का क्राइटेरिया वो है जो अल्लाह ने मुतय्यन किया। अल्लाह कहते हैं सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा, उसके बाद अच्छा बुरा, वो बात उसके बाद कोई अच्छा होगा, कोई उसके बाद बुरा होगा।